अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हर मौजज़े से पहले तुम पर एक आजमाइश ज़रूर भेजता है। तुम अगर आजमाए जा रहे हो तो समझ जाओ कोई बहुत बड़ी खैर होने वाली है। आजमाइश उन्हीं के लिए होती है जिन्हें अल्लाह चाहता है। सब्र वही करते हैं जो अल्लाह को चाहते हैं। तुम नाउम्मीद होकर बैठे हो, अब कुछ नहीं हो सकता। वो पहले से तुम्हारी खुशियों के इंतज़ामात करके बैठा है। जब तुम नमाज नहीं पढ़ते, ये मत सोचो वक्त ही मिला, बल्कि ये सोचो तुमसे ऐसी कौन सी ख़ता हुई है जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने तुम्हें अपने सामने खड़ा करना पसंद नहीं किया। आज अगर ज़िंदगी मुश्किल है, कल आसान भी होगी। अल्लाह से मांगो, खूब मांगो, वो तुम्हारी उम्मीदों से बढ़कर तुम्हें अता करेगा। इस दुनिया के पीछे जितना भागोगे, ये उतना अपने पीछे भगाती रहेगी। तुम भागते चले जाओगे, तुम खुद पर जबर करके मेहनत करके इसके लिए नहीं भागना पड़ेगा। तुम खुद ही उसके पीछे भागते चले जाओगे, लेकिन ये तुम्हें थका देगी हर बार बहुत जल्दी। मरना तो इस जहाँ पे कोई हादसा नहीं, इस दो नागवार में जीना कमाल है। तुमसे अल्लाह तक आने के लिए भागा ही नहीं जाएगा, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे किसी ऊंचे पहाड़ की चोटी तक जाने के लिए मेहनत लगती है। लेकिन पता है इसमें ख़ास बात क्या है? तुम थकोगे नहीं कभी अल्लाह की तरफ जाते हुए। दुनिया तुम्हें थका देगी, अल्लाह कभी नहीं थकाएगा। तुम जितनी उस तक आने की कोशिश करोगे, वो तुम्हारे सारे रास्ते आसान कर देगा। जब दिल में नेकी करने का ख्याल आए या सामने नेकी पड़ी हुई नज़र आ रही हो, बस उसे उठाना हो। रेडीमेड नेकी सामने मौजूद हो, लेकिन तबीयत में सुस्ती की वजह से नेकी करने का दिल ना कर रहा हो, या कुछ वक्त के लिए उसे टालने पर नफ्स आमादा कर रहा हो, इस नेकी को फ़ौरन कर लेना चाहिए, क्योंकि उससे एक तो दिल को बहुत सारा सुकून मिलेगा, बेचैनी ख़त्म हो जाएगी। दूसरा, ईमान का लेवल एकदम हाई लेवल पर चला जाएगा, जिसे आसानी से कम नहीं किया जा सकेगा। फिर आगे और ज़्यादा नेकी करने का खुद दिल करेगा। पता है अपनी मांगी गई दुआओं पर यकीन कैसे आता है? दुआ पर यकीन का मतलब ये है, आप जल्दबाज नहीं बन रहे, आप दुआ मांगने के बाद पुरसुकून हो गए हैं। आप बार बार इस परेशानी में नहीं घुल रहे कि पता नहीं दुआ कब कबूल होगी, कैसे कबूल होगी। ऐसा करेंगे तो यकीन कहाँ है आपका? अल्लाह पर ट्रस्ट करते हैं तभी उससे दुआ मांग रहे हैं। तो अगर बार बार ये सोचा कि पता नहीं दुआ कबूल होगी भी या नहीं, ये काम बिल्कुल नामुमकिन है, ये तो हो ही नहीं सकता, बेदुआ कैसे कबूल होगी? क्या वाकई आप अल्लाह पर ट्रस्ट कर रहे हैं?